अब वो फक नहीं दे रहे भाई, वो जो 40 लाख तूने दिया है, मतलब जो तेरे को दिया उसने, फक नहीं दे रहे। और तू भी जो पैसे EMI दे रहा है ना, उसको भी वो फक नहीं दे रहे। वो फक किसको देंगे? So hey man, welcome to another video my brother. Bro imagine कर इस टाइम पे अगर सॉक्रेटिस आए और इस दुनिया को देखे, वो बोलेगा कि क्या हो रहा है भाई इस दुनिया में। वो क्या सवाल करेगा और क्या सोचेगा भाई। उससे पहले मैं तेरे को थोड़ा सॉक्रेटिस के बारे में बताता हूँ भाई। वो ओल्ड टाइम में, एथेंस के टाइम में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने लगा था, क्योंकि उसने लोगों को सवाल करना सिखाया कि गाइज व्हाटएवर द फक यू आर डूइंग, इज इट द राइट थिंग? लाइक जो तुम कर रहे हो और जो तुम कर रहे हो, इससे तुम कहीं हायर लेवल पे पहुंचोगे या नहीं? ये किस लिए कर रहे हो तुम? जो भी तुम्हारे माइंड में चीज़ें प्रोग्राम की हुई हैं, क्या तुमने कभी इनको सवाल किया? ये तुमने क्या आने दी अपने माइंड में? उनके बारे में सोचा, सवाल किया, और फिर वो चीज़ें ना इंग्रेंड हुई तुम्हारे अंदर, या वो पहले से लिखी हुई थी? That's it. That's what hurt people. And there are a lot of people वो इंस्पायर्ड हुए कि भाई हाँ भाई सच बोल रहा है यार। वो बंदा तो बोल रहा है मेरे को काम करने जो किंग है, बट साला मैं कभी किंग नहीं बनने वाला, तो मैं क्यों करूं? है ना? मतलब उनके लिए जस्टिस, देख जो टॉप पे होते हैं ना, जस्टिस वो लिखते हैं। दोज हु आर एट द टॉप, दे डिफाइन व्हाट जस्टिस लुक लाइक बिकॉज दे होल्ड द पावर। दोज हु आर एट द बॉटम, they don't know what justice is. They think justice is punishing bad people. But then yet you see a lot of people in the ancient time, what they do, those who hold the power, भाई वॉर छेड़ देते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर, ऐसे ही लोगों को मार देते हैं। Was it justice? Yeah, because of course they did it. They are at the top, they hold all the power. Was it justice? No. Because they control everything. Then they say, then Socrates already another question. What is morality? Morality is what is right and what is wrong. Then who? किसने बताया तुम्हें कि क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि एक टाइम पे स्लेव जो होते थे ना भाई, वो लीगल थे, क्योंकि मोरालिटी के नीचे क्या है? सही और गलत। और सही और गलत के नीचे क्या है? लॉ। अब लॉ किसने लिखा है? पावरफुल लोगों ने। एक टाइम पे स्लेव्स जो थे वो वर्क कर रहे थे, लेबर, मारते भी थे, जुल्म होता था। सो नाउ द पॉइंट इज, दोज हु वर एट द टॉप, वर दे मॉरली डूइंग इट थिंग? व्हाट दे वर डूइंग, व्हेन दे वर प्रैक्टिसिंग दिस होल शिट, वाज दैट मॉरली राइट और वाज इट इमोरल? क्योंकि लीगल सिस्टम में भाई उस टाइम था, इट इज लीगल। क्योंकि सारी सिविलाइजेशन गुरु, इजिप्शियन, चाइनीज, इंडियन, रोमन, अफ्रीकन में भी कुछ, नेटिव अमेरिकन, इसी हिसाब से बिल्ट हुई भाई, क्योंकि स्लेव वो करते थे। कोई ऐसी सिविलाइजेशन पावर में आ ही नहीं सकती भाई जिस सिस्टम में स्लेव्स ना हो। यू गेट इट? Because at that time, law was saying, oh, fuck it, it's legal, come on. At this very time, physical labor is not real. But what exactly? देख भाई, अब ना चीजें थोड़ी ट्रांससेंड हो गई हैं, ऑल्टरनेट हो गई हैं भाई। मतलब इमेजेस चेंज हो गई हैं अब, बट सिस्टम वही है। यू गेट इट? अब मतलब तू स्लेव है, बट तुझे पता नहीं तू स्लेव है, क्योंकि तू पत्थर नहीं उठा रहा कहीं से, तेरे पे कोई मार धाड़ नहीं हो रही है। तू नेटफ्लिक्स देख सकता है भाई, तू कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ बोलेगा ठीक है, बट एक टाइम ही तक बोल पाएगा तू। उतना छोड़, सिंपल बताता हूँ तेरे को कि जिस दिन तू थोड़ा सा बड़ा हुआ ना भाई, थोड़ा सा चैलेंजेस करते जाएगा सिस्टम को, थोड़ी सी तेरी आवाज़ बड़ी होती हो गई, तेरे को लोग थोड़े और मानने लग गए, इन्फ्लुएंस होता गया, एट दैट टाइम सिस्टम वुड अटैक यू। Then what exactly you're saying that you're not a slave? You are a slave. You're working what you don't want to work. So there is this guy I know, and I said, bro, what's up? Whatever the work you're doing, is it your dream work? He said, no. Then I bola ki bhai, if it's not your dream work, then why you fuck you doing it? Oh, who gonna pay the bills?
So a lot of people, 99% people doesn't want to work, they're working. But still they're working because they are slave. They gotta pay the fucking bills. उनको इंश्योरेंस पे करना है भाई, उनको डेप्ट पे करनी है भाई, उन्होंने जो घर का लोन लिया ना उसको पे करना है ब्रो, गाड़ी लिए उसका लोन पे करना है भाई, जो लाइफ जी रहे हैं उसका पे करना है भाई, नेटफ्लिक्स पे जो चीज़ें देख रहे हैं उनका पे करना है, बिकॉज दे हैव टू डू इट बिकॉज दे आर स्लेव. एंड नाउ अनदर एग्जाम्पल, स्लेव का सीन जो है ना यार, स्लेव समझता है कि पैसा इज द रियल थिंग. मतलब वो जो सारा कुछ कर रहे हैं ना पैसे के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इन द एंड इज मनी इज दैट इज सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम. बट देयर इज अ बैंक, वो बैंक जो है वो थिन एयर से पैसा प्रिंट कर सकता है जितना वो करना चाहता है. Those who control at the higher level, central bank, of any country, they can actually print the money and they can loan to the government and everything. अगर एक बैंक थिन ईयर से तेरे होम लोन का पैसा जनरेट कर रहा है, लाइक 40 lakhs you are looking for and they give you the 40 lakh, अब तू उस 40 लाख को ना रिटर्न करने में तेरी जिंदगी लग जाएगी, तू रिटर्न करेगा उसको. अब वो फक नहीं दे रहे भाई, वो जो 40 लाख तूने दिया है, मतलब जो तेरे को दिया उसने, फक नहीं दे रहे. और तू भी जो पैसे EMI दे रहा है ना उसको भी वो फक नहीं दे रहे. वो फक किसको देंगे? अब मैं बताता हूँ वो फक किसको देंगे. वो फक देंगे भाई कि ये जब बंदा है ना ये कर क्या रहा है, लाइक यू गोना डू एनीथिंग, यू गोना मेक मनी. अब ऐसा भी होता है ना यार, बैंक देखता है कि ओके आर यू क्वालिफाइड फॉर द लोन और नॉट, व्हाट एग्जैक्टली यू डू, how you gonna keep the system alive, how we can trust you. I mean, they don't give the money to you unless they don't see any power credentials from your side. मतलब background में होना चाहिए भाई, तू क्या करता है, तेरा पैसा कितना है and everything, what you work. Usually they give usually they give loan to the people who actually hold the money. You get it? So for example, there is a guy who works in a government sector and they're going to give him the home loan, and now they want the same money with the interest from this guy. Interest ऐसे जोक के लिए रखा है उन्होंने. वो चाहते क्या है कि ये बंदा ना वर्क करे लॉन्ग टाइम के लिए, ये हमारा स्लेव रहे. अब वो बंदा वर्क कैसे करेगा, वो कोई भी वर्क कर रहा है, अब वो उस वर्क को ना कभी स्किप नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि भाई लोन पे करना है. अब जब वो वर्क कर रहा है मीन्स वो अपनी एनर्जी लगा रहा है. वो सिस्टम जो है जहां भी वो वर्क करता है वो सिस्टम सिर्फ उसी की वजह से चल रहा है क्योंकि वो भाई अब वो डेडिकेटेड हो गया है, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रेशर है लोन का भी. बट जो वो बैंक है उसको फक नहीं पड़ रहा है कि भाई तू इंटरेस्ट दे, पैसा दे, क्योंकि उनके लिए पैसा रियल है ही नहीं. उनके लिए एक ही चीज रियल है, कंट्रोल. और दैट्स हाउ दे आर कंट्रोलिंग यू with the bread that you think it has a taste and they think it's fucking nothing. They can grow it out of a thin air. And that's how they rule. अब वो बंदा 40 साल वही वर्क करेगा, रिस्क नहीं लेगा, स्लेव माइंडसेट के साथ जिएगा, सवाल नहीं करेगा, would never try anything new. He would stick to that same fucking point A work and eventually he would die. That's it. What they want from you that you can never try new things. You can never be awake. You can never challenge. You can never actually revolt. That's what they want from you. और तू जितना पैसा तेरी EMI से क्या वो बैंक चलेगा? Nobody giving a fuck. The only thing they want is control, brother. And they're controlling you. Through EMI, through depression, through pills. भाई तेरी आधी से ज़्यादा बीमारी तो तेरी खुद की है. फॉर एग्जाम्पल यू सिट इन योर ऑफिस, बूम, नेक्स्ट बीमारी आ जाएगी तेरे को. भाई 12 घंटे 6 घंटे तू वर्क करके बैठा ही हुआ है. Where is the work? Where is the work for your body? Next day, after certain weeks, you go to the doctor. अब डॉक्टर क्या गलता है भाई, ये प्रिस्क्रिप्शन ले. और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं भाई यार, अब ये एक बार ले लिया ना, अब तू इसका आदी बन चुका है. It means the pharma is alive. Now the pharma doesn't give a fuck whether like कि तू जिंदा हो या मारा हो, बट जब तक तू जिंदा हो तू उनकी मेडिसिन खाए भाई. That's what they do. There are so many doctors, they don't want you to give the medicine, but eventually they have like peer pressure from the fucking hospitals, pharma industry कि भाई ये लिख तू, ताकि वो एडिक्टिव हो जाए. और एक बार एडिक्टिव हो जाए, there are so many drugs भाई, जिससे मतलब क्यूर से ज्यादा ना, मतलब ट्रीटमेंट से ज्यादा भाई तेरे को साइड इफेक्ट आएंगे. अब तेरे को साइड इफेक्ट आए तो मीन्स उनके पास एक और डिजीज आ गई, अब उसके लिए भी वो दवाई देंगे तेरे को भाई. It is simple, bro. Everything is controlled. They're controlling. They're so demonic at so many levels that
दे डोंट गिव अ फक भाई। अगर तेरी बॉडी का एक एक सेल बचा हुआ है ना, लास्ट में तू मर गया भोसड़ी के, खत्म हो गया, बट तेरी बॉडी की उंगली बची हुई है, तेरे को तब भी वो जिंदा रखेंगे। बोलेगे हाँ यहाँ से पैसा है भाई, इसको लगाओ, इसके ऊपर ये लगाओ, वी नीड मनी। डेड बॉडी को रखा होता है भाई उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर, बोलते कि या डोंट टेल द फैमिली, इफ यू गोना टेल इट राइट नाउ, भाई पैसा कैसे आएगा? दे गोना कीप द पेशेंट फॉर so many days. You can Google so many stories. That's how cruel this world is, brother. This world is so cruel for the slave people. This world is cruel. समझ भाई, तू slave है. If you cannot travel out of this country for a longer time without, भाई किसी को application नहीं दे रहा कि हाँ sir I need a छुट्टियां, then you're not a slave. You can say anything and so many things can change, then you're not a slave. If you're not working for the money, you work for the control, then you are not a slave. But if your life look like it's being controlled by somebody else, then you are absolutely slave, my brother. So must you gotta, जो वो पहले की programming है उसको deconstruct करना पड़ेगा. You have to find the real way. You gotta find other ways that how can you escape from this cage. The first thing is you gotta make money. The making fucking money, because that is what gonna take you far. If you have money, you can actually roll, and there are so many other possibilities that you can create for yourself. तो तू अपना system build कर सकता है, bro. It's a great time in a modern time. There is something that you can escape, like money. You get it? Like I told you, money is not real, but as long it is real for certain times, use it. क्योंकि एक टाइम पे जब तेरे पास सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, then you won't give a fuck about money, because it would just like a numbers, and you would reach at saturation point, and you want to do what exactly you gotta do from level 2. समझ रहा है? जब तेरे पास एक एक रुपया होता है तो तू भाई एक एक रुपये के साथ ही ऑपरेट करता है. जब तेरे पास लाखों होते हैं तो लाखों के साथ ऑपरेट करता है, तो एक रुपये को काउंट भी नहीं करता. वैसे एक मनी का सैचुरेशन पॉइंट आता है जब तेरे पास अंधा पैसा होता है, फिर तू दूसरी चीज़ें सोचता है, वो पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, एंड दैट्स व्हाट यू डू. व्हाई डू यू थिंक ट्रम्प इज स्टिल president of America even though he's 78 years old? Why? Control, bhai. Paisa, billionaire. Elon Musk is a billionaire. Why exactly he's so good with the Trump? It's all about control, expanding, bhai. So you gotta be at the top. Find your way. Don't act like a slave. Don't कि अपनी लाइफ को ना slave mindset से मत जा कि भाई मेरे को obey करना है system. Find the loopholes. Read your law book, constitution, and then eventually you find how you can actually override so many things. That's what the billionaires do. That's what exactly the rich people do, and you are not doing it क्योंकि तू थोड़ा distracted है भाई. तेरे को एक ही चीज़ पे बता दिया है, जॉब कर. भाई जॉब करके तू रूल नहीं कर पाएगा. बट इमेजिन कर भाई, तू 30 साल से 10 साल 20 साल जॉब ही करता रह रहा है और तेरी जिंदगी खुद की नहीं है, और जो सपने तेरे थे वो नहीं है, और जो अपनी तो बॉडी की सारी एनर्जी है वो किसी और सिस्टम को दे रहा है, और वो सिस्टम ग्रो हो रहा है और तू नहीं हो रहा ना भाई. फिर तेरी जिंदगी तू बड़ा वो हो गया ना भाई. फिर तेरे को अपने आप में समझने में, तेरे को ये सिस्टम समझने में थोड़ा गलती हो गया. सो अगर इस टाइम सोक्रेटिस आएगा तो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो यार. जो भी एक मीडिया, एक कॉरपोरेशन जो भी तुम्हें बोल रही है, उससे पहले सोचो, फिर सवाल करो. ठीक है, जब तू सोचेगा फिर सवाल करेगा और फिर ऑब्जर्व होने देगा. बट लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व होने दे रहे हैं सारा कुछ, वो सवाल ही नहीं कर रहे भाई. हाँ, न्यूज वाले ने ये बोला ऐसा ही होगा. अबे क्यों ऐसा होगा यार? दे वांट मनी. Everything is running on fucking money and they want cash. The bigger the eyeballs, the more the eyeballs, the more the money is. The more attention they have, the more money they print, bro. So how do you think they actually care about you, भाई? हाँ भाई, उस जगह एक ब्रिज टूट गया, इतने लोग मर गए. But what exactly you can do? Can you do some shit? जो लोग मर गए उनकी फैमिली को तू सपोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो फिर क्या है तू भाई? फिर क्यों देख रहा है वो? Unless you are not from the power, don't watch anything. Don't watch news. Don't follow what they tell you to follow. Don't eat what they tell you to eat. Do your study, man. Think by yourself. Ask better questions. Then you can actually become a modern day Socrates. And then the system would challenge you. So what, bro? At least die with the honor rather than die with the cause. हाँ भाई, वो बीमारी से मर गया. हाँ भाई, वो एक्सीडेंट में मर गया. Fuck off. Die with the honor. क्योंकि दुनिया को जगा के जाएगा ना, इंपैक्ट करके जाएगा भाई. वो चिंगारी लगा के गया ना वो सॉक्रेटिस, उसने खुद का नहीं कुछ लिखा, उसकी लाइफ के बारे में और उन्होंने लिखा. दैट्स व्हाट द पावर इज, ब्रो. लुक एट मी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉक्रेटिस. दैट्स व्हाट द पावर इज. उसकी चिंगारी कभी बुझी थी ही नहीं, वो आज भी लगी हुई है.
It always transcends, bro. And if you think, oh, bro, I'm not a slave, I can watch anything at Netflix, I can post anything. You're not a controller, you are being controlled. I would give you another example. You know what exactly the morality is? A lot of people say that morality is right and wrong, and then who actually control the right and wrong? It's all those who are at the top. भाई अगर slave में होते ना, just for example old time में slaves होते थे, तो हम अब तेरे को दो हिसाब से तू चीज़ें देख सकता है. उस टाइम पे ना भाई सिस्टम मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, मतलब इतना टेक एडवांस दुनिया नहीं थी, ये गेट इट. तो उनके पास कैसे उनको ना सिस्टम को सिविलाइजेशन को अलाइव कैसे रखना था, स्लेव से, क्योंकि वर्क होना चाहिए. एंड दैट्स वेरी ट्रू. अगर वो स्लेव पावर में होते तो वो भी एग्जैक्ट सेम चीज करते. दैट इज 100% ट्रू. अभी अगर तू वर्क कर रहा है ना, whatever you're doing the work, अब जब तू इस सिस्टम से बाहर निकलेगा, then eventually you would hire more slave because you want to keep your system alive. So that's how the system works. So you cannot truly blame them that they are controlling you. They have to keep their system alive. But you have to be smart whether you want to be in it or you can override it or you can escape it. So the morality is controlled by them. Right and wrong is controlled by them. It's not controlled by कि हाँ तुझे लगता है. It's controlled by them, bro. And don't think that whatever and wherever you're living is the place you should die, and whatever you're doing should be the only thing you need to do until you die. You can escape. It's like 2 cages में है भाई. अब वो जेल थोड़ी बड़ी हो गई है. That's it. Every person, those who are working any normal job 9 to 5, they are not happy. They don't want to do it. वो नहीं करना चाहते भाई. वो बस एक चीज़ के लिए करना चाहते हैं, पैसे के लिए. बट अब तक तू पैसे को समझ भाई, पैसा सही नहीं है, रियल नहीं है. बट जब तक ये रियल है तेरे पास होना चाहिए. जब तक तुझे लगता है, जब तक तेरे को लगता है रियल है ना, क्योंकि तेरे लिए रियल है ये. उनके लिए टॉप पे, उनके लिए रियल नहीं है, तेरे लिए रियल है. सो जब तक तू ये रियलिटी से दूर ना चले जाए ना, कि हाँ भाई अभी तक रियल है, एक टाइम पे तेरे को रियल नहीं लगेगा, क्योंकि जब तेरे पास बहुत होगा. बट अभी तेरे लिए रियल है, अभी तेरे को कुछ खाना, तेरे को पैसा देना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि अभी ये रियलिटी के साथ जब तक तू अलाइंड है, सॉल्व कर, सिस्टम को डेवलप कर, अंडरस्टैंड कर, आपको ना अपनी एनर्जी को अलाइंड रख, अपनी चीज़ों को समझ कि जो भी मेरे को ये सिस्टम बोल रहा है, मेरे को ये कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, न्यूज़ चैनल्स, ये मेरे से जो भी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं. मैं तू किसी रील पे रिएक्ट कर रहा है तो क्यों रिएक्ट किया, सवाल किया कि ब्रो मैं रिएक्ट क्यों किया, इमोशनल रिएक्शन क्यों दिया तूने. एल्गोरिदम भाई, उनका सिस्टम ऐसे ही चल रहा है. इट्स होल मैट्रिक्स ब्रो. They cannot survive unless you don't give the reaction. The news channel not going to be there if everybody stop watching it. The government cannot control if nobody follow them. Do you understand? What my point is, brother, they're going to follow because they have to. That's how they're going to keep the civilization intact. If everybody going to start revolting, how are you going to survive? There would be a chaos. For that, you need to understand what is the most smart way you can build your system. That is purely based on truth, and that can make so much things for you that कि तेरे को चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े. Like the money that is real now eventually turns out not to be real. You control things. There are people that works for you because that's how the system works. अब देख भाई humans आए हैं तो एक टाइम पे AI आएगा, तो humans अब सारे अलग हो जाएंगे, then AI would work. But then eventually there would be a time that human would be replaced and AI would rule. So समझ रहा है तू? There is a sacrifice. There is a blood and destruction. That is the whole way. That's the way to actually grow. मतलब इस दुनिया में सारी दुनिया बोलती है आज, like every country is
against the war, but every nation is built on war. So you cannot truly say what is right or what is wrong. But at this very moment, agar tu zinda hai, you gotta create your system, you gotta think through, you gotta work on yourself, you gotta ask questions. And the faster you develop a system that would work for you, the faster you would have a great life. Don't think कि भाई तेरे पास वक्त है, नहीं, अपनी लाइफ को एमरजेंसी मोड पे जीना सीख. क्योंकि सॉक्रेटिस अभी होता ना भाई, वो बोलता कि ये दुनिया पपिट है और इस टाइम तो इन पपिट को बहुत ईजिली हरा सकता है. एंड दैट्स वाई यू नीड टू डू इट, दैट्स वाई यू गोटा परफॉर्म ब्रदर. नहीं तो तू सोचेगा भाई टनल के ना उस पार ही रोशनी है. और अगर तू सॉक्रेटिस होता तो बोलता कि नहीं भाई, टनल को ना मैं यहां से खोद के भी ना रोशनी ढूंढ सकता हूं. सो यू गोटा थिंक इन मेनी डायमेंशन rather than in just one direction. And that's all, brother. Take care.